सैनिकों, युद्ध की तैयारियां शुरू करवाइए। तुरंत जाइए। महल का मुख्य द्वार बंद करवाइए। आपात स्थिति लागू है, जाइए। क्या हुआ है राव जी? हंसा भाई जी, महमूद शाह की अफगानी सेना ने बिजोलिया की सीमा का अतिक्रमण किया है। हमें बिजोलिया को महमूद शाह से बचाना है। किंतु हम पर इस तरह अचानक, क्या हमारे गुप्तचरों को इसका आभास नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। शत्रु सीमा पर आकर खड़ा है। हमें इस समय केवल बिजोलिया को बचाना है। रुकिए राव जी, कम से कम मेवाड़ तो सूचना पहुंचे। वे भेजेंगे ना अपना सैन्य बल। हम अकेले कैसे सामना करेंगे अफगान की इतनी बड़ी सेना का? हंसा भाई जी, आप जाइए। तुरंत मोर्चे को संभालिए, जाइए। हंसा भाई जी, अभी अभी आपकी पुत्री का विवाह हुआ है। अभी अभी वो ससुराल गई है। यदि ये सूचना हम चित्तौड़ पहुंचाएंगे तो सबसे पहले कुंवर प्रताप युद्ध में कूद पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि विवाह के पहले दिन ही आपकी पुत्री के साथ ऐसा हो? ठीक कह रहे राव जी, इतनी मुश्किल के साथ जब तक ये जीवन में सुख है, हम उसे नहीं मिटा सकते। हम उसे नहीं मिटा सकते। क्यों किया आपने ऐसा जब्दे? और बता, हमें लगा कि यदि वो तलवार आप पर गिर जाएगी और आपको चोट लग जाएगी तो। अर्थात आपको हमारी चिंता हो रही थी और उसी चिंता में अनायास ही आपके मुंह से हमारा नाम निकल गया। हम क्षमा मांग रहे हैं ना कुंवर प्रताप। केवल क्षमा से काम नहीं चलेगा सकते। आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, बताइए। आज से आप हमें सदा प्रताप करके पुकारेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध हो। संस्कारों के विरुद्ध है, हम मानते हैं, किंतु सबके सामने ना सही, आप एकांत में तो हमें इस नाम से संबोधन कर सकते हैं ना। अब देखिए, आपने कुछ सोचा ही नहीं और अनायास ही आपके मुंह से प्रताप निकल गया। अर्थात आपकी अंतरात्मा ही यही चाहती है। मतलब आपकी अंतरात्मा से निकला ये संबोधन है, तो आप हमें इसी नाम से बुलाइए। और जब दे अंतरात्मा की बात सच्चे मन की बात होती। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे बोल सकते हैं हम? क्यों नहीं बोल सकते आप? अभी भी तो आपने कहा था कि आप स्वयं को सबके समान मानेंगी। कुंवर प्रताप, आप और हम समान कैसे हो सकते हैं? आप कुंवर प्रताप है और हम अजब दे, हम दोनों समान हैं, एक समान है। नहीं है। पंडित जी ने मंडप में क्या कहा था? क्या कहा था? कि आज से आप हमारी अर्धांगिनी हो। क्या अर्थ होता है अर्धांग हो जाने का? अर्थात आपके बिना हम आधे और हमारे बिना आप आधे। हम तो पूरे मिलके ही होंगे जब दे। अब तो हो गए ना हम दोनों बराबर। जो बराबरी के होते हैं वो एक दूसरे को केवल नाम से ही पुकारते हैं। कुंवर प्रताप, ये क्या आपको बराबरी का भूत चढ़ गया है? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बोलिए प्रताप। बोलिए। हमसे नहीं हो सकता कुंवर प्रताप। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है, प्रयास कीजिए। प्रताप। प्रताप। तो अजब दे, आज आपने जो अभूतपूर्व साहस दिखाया उसके लिए हमें आपको पुरस्कार देना पड़ेगा। पुरस्कार? हाँ, हमें भी लगता है। पता नहीं है अजब दे, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
हमारे पास इसका एक हल है, हमें दीजिए। अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हमने बहुत से विवाह किए हैं, किंतु आज भी हमारे मन पे आप ही का साम्राज्य चलता है। महारानी साहब, संध्या भोजन में 4 मिठाइयाँ ठीक रहेगी ना? महारानी साहब, दासी जी रानी साहब। ये पान का बीड़ा आप राणा जी के कक्ष में ले जाइए और उनसे कहिए कि जयवंता बाई जी ने भिजवाया है। जी रानी साहब। एक और बहुत बड़ा बलिदान दे रही हैं आप धीर भाई, इसे कभी मत भुलाना। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। राणा उदय सिंह नाम है हमारा जयवंता बाई जी। जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है हमने। यदि आप चाहती हैं कि आपके लिए हमारे मन में जो प्रेम है हम उसे दबा दें, हम दबा देंगे उसे। खम्मा खड़ी राणा जी। बोलिए, जो भी बोलना शीघ्र बोलिए और जाइए यहाँ से। आपके लिए महारानी जयवंता बाई जी का संदेश लाए हैं राणा जी। आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण है जयवंता बाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। आपको दूसरों के पति धर्म की बहुत चिंता है, किंतु आपका अपना पति धर्म, उसका क्या जयवंता बाई जी? प्रसन्नता के इस क्षण में हम किसी तीसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप चाहे जितना भी छिपा लें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यही चाहते हैं। पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को यह वचन देता है कि जीवन भर अपनी क्षमतानुसार वो अपनी पत्नी और उससे होने वाले बच्चों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। जबकि पत्नी उसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति को ये वचन देती है कि वो जीवन भर अपने पति के समस्त परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने में अपने पति का साथ देगी। हम भी चाहते हैं आपका संग। संसार के किसी भी प्रलोभन से अधिक हम आपका संग चाहते हैं। तो फिर रोकती क्यों है स्वयं को?
आज रात आपको अपनी पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए वीर भाई जी, बहुत प्रतीक्षा की है आपने इस मधुर क्षण की। आइए हम आपकी इस विरह को समाप्त करते हैं। इतने वर्षों में तो हम भूल ही गए थे कि वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम दोनों संग संग थे। वीर भाई जी, हमारे जीवन में मिलन के इन मधुर क्षणों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए, जो आपने हमारे अधूरे अस्तित्व को अपने प्रेम में भी खोकर पूरा कर दिया। जीजा, क्या हमने आपके किसी बहुमूल्य मीठे मीठे सपने को अनायास असमय भंग तो नहीं करती? नहीं नहीं जीजा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बता सकते हैं हम भी एक स्त्री हैं और आपको समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो मन पर क्या बीतती है। आप आइए हमारे साथ, हम कुछ दिखाना चाहते हैं। आप हमें जीजा के कक्ष में क्यों लेके जा रही हैं? हमें तो अपने कक्ष में ही हम जानते हैं आपको आपके कक्ष में रहना था। जीजा ने इतनी प्रेम से जो सजाया है ना? राणा जी की प्रतीक्षा करनी थी। इस विषय में हम कोई बात नहीं करना चाहते। जीजा अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने आपका। आपकी भावनाओं और आपकी संवेदनाओं के साथ उपहास किया है। ये क्या अनर्गल बातें कर रही हैं? कुछ तो मर्यादा में रहकर। मर्यादा का उपहास जीजा ने उड़ाया। आपके साथ विश्वासघात किया है उन्होंने। विश्वासघात? आप राणा जी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बात पता है आपको, राणा जी आपके पास आएंगे ही नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि इस समय वे जीजा के साथ हैं। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही हैं। हम पे तो विश्वास करेंगे नहीं आप।
स्वयं देख लीजिए। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही है। हम पे तो विश्वास करेंगे नहीं आप, स्वयं देख लीजिए। हमें यकीन है अब तक तो तुम अफगान फौज से बिजोलिया को बचाने के लिए चित्तौड़ से निकल ही चुके होंगे। हो सकता है कि तुम हमारे अजीज दोस्त महमूद शाह को जंग में मार भी दो, मगर जब तुम अपनी फतेह की खुशी में झूमते हुए लौटोगे उस वक्त तुम अपने चित्तौड़ के किले और अपनी जी जान से प्यारी रियाया हमारे कब्जे में पाओगे। इससे बेहतरीन तोहफा हम तुम्हारे निकाह में दे भी क्या सकते हैं दोस्त। पता ये कितनी स्वादिष्ट है ना, कितनी खट्टी मीठी, कुछ तो है इसमें। ऐसे ही नहीं करते आप इसकी प्रशंसा। हाँ जब पता है जब भाई शक्ति और हम इन्हें चुरा कर छिप कर खाते थे ना, तो इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता था। आपको उनकी बात याद आती है ना गुरप्रीता? बहुत बहुत याद आती है। गुरप्रीता पीछे पानी। लगता है अभी जो आपने नाम लिया भाई शक्ति, वो आपको याद कर रहे हैं। नहीं है जब्दे, भाई शक्ति तो हमारी आत्मा में बसते हैं। भाई है वे हमारे, जीवन भर के साथी है। ये हमें जो भी याद कर रहा है वो कोई हमारा शत्रु ही होगा। कबूतरों का अचानक अशांत होना कितनी विचित्र बात है ना। पता नहीं जब दिन अचानक क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो अवांछित होने वाला है।
अरे ये तो मुगल ध्वज है। सिपाहियों, आगे बढ़ो। पिता शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है मात्र आप ही का सहयोग हो। ये तो मुगलों के ध्वज का टुकड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगल इसी दिशा में आ रहे हैं, हम पर आक्रमण कर रहे हैं। पिता, अभी हम समय नष्ट नहीं कर सकते। हमें जाके सबको सूचित करना होगा। अजब दे, हम दाजीराज के पास जा रहे हैं। तब तक आप जाकर रावत जी को यह सूचना दीजिए। और ध्यान रहे सकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से खलबली का वातावरण भी नहीं बनाना। सुनिए, हुकुम को जाकर सूचना दीजिए कि उनके सेनापति इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, पर मेवाड़नाथ अपने कक्ष में नहीं है। वो रात्रि आवास के लिए अंतर्महल गए हुए हैं और इस समय संभवतः वो सो रहे होंगे। हमारी सैन्य टुकड़ी को अवकाश दिया गया है, ठीक? तो आप तुरंत जाकर सीमा से सैन्य टुकड़ी बुलाइए। हुकुम। सेना की सुरक्षित टुकड़ियां तो बिजौलिया गई हुई हैं। क्या? बिजौलिया में ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी? हुकुम, आपको तो पता है कि सुरक्षित सैनिक टुकड़ियां केवल आपातकालीन स्थितियों में बड़ी ही गोपनीयता से बुलाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर जिन जिन सैनिकों को आप तुरंत सूचित कर सकते हैं, उन सभी को लेकर किले के उत्तरी द्वार पर आ जाइए। हम रावत जी के साथ वहीं आपसे मिलेंगे। अजब, रावत जी कहाँ हैं? वो अपने गांव सरंबर गए हैं। उनका यहाँ शीघ्र आना संभव नहीं, कुंवर पिता। ऐसे भी प्रातःकाल हो चुकी है, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते किसी की। कुंवर पिता ठहरिए, राणा जी कहाँ हैं? वे अंतर्महल में विश्राम कर रहे हैं। राज की मर्यादा के अनुसार जब राजा विश्राम कर रहे हैं तो सैन्य आपात स्थिति का सामना करना सेनापति का उत्तरदायित्व हो जाता है। तो कुंवर प्रताप, आप अकेले कैसे? अजब दे, हमने आपसे जो वचन लिए थे, आज आपके सामने उसकी कल्पना से भी पहले उसे निभाने की घड़ी आ गई। मुझे पूरा विश्वास है अजब दे कि आप अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक ही करेंगे।
बर्दाश्त नहीं करेंगे प्रभुता। अंतर्महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो दाजीराज को बता देंगे। और हाँ, जब दे आप भी दाजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर जा रहे हैं, ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत सेना बुला सके। ठीक? प्रभुता। आरती। क्षमा कीजिएगा, वो हम भूल गए थे। आप कुछ बोल रही? अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। जय क्लीन जी। जय क्लीन जी। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया, जो आपका अधिकार है। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं।
वीरबाई जी, वीरबाई जी, वीरबाई जी। नहीं है वो इस कक्ष में। क्षमा कीजिए जीजा, परंतु आपकी आंखों में आए अपराध बोध के आंसू वीरबाई जी के दुख और अपमान की ज्वाला को शांत नहीं कर पाए। कहाँ है वे? बताइए हमें। हमें क्या पता, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि कहीं वे अपने प्राण ना ले लें। विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे कहाँ गए। रानी माँ, रानी माँ। अब इन्हें क्या चाहिए? अजब थे। क्या बात है? हे भगवान, इसका मतलब अकबर अपनी सेना लेकर यहाँ आ गया है और कुंवर प्रताप अकेले उनका सामना करने गए हैं। ये तो चिंता वाले समाचार हैं। जब हाँ, तभी तो हुकुमनामे में कहा था कि हम जाके रानी माँ को सूचित करें शीघ्र से शीघ्र, ताकि रानी माँ राणा जी को बता सके और फिर राणा जी कुंवर प्रताप के लिए सेना भेज सके, ताकि वे जाके उनकी सहायता कर सके। हम अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में जाइए, हम संभाल लेंगे। अब लड़ने दो। उधर कुंवर प्रताप को अपनी लड़ाई और इधर उनकी रानी माँ को अपनी। वीरबाई जी, अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना। हम समझाते हैं वीरबाई जी आपको। बस जीजा, मां सम्मान समझा था आपको, पर आप निकली एक घुटी हुई स्वार्थी निर्दयी सौतन। आप ही ने हमारे मन में इच्छाओं की ज्वाला जगाई थी और फिर स्वयं उन पर ठंडा पानी डाल दिया। कब से तैयारियां कर रही थी इस षड्यंत्र की? हाँ, यदि राणा जी ने हमसे विवाह किया और आप इस अपराध को मन ही मन क्षमा नहीं कर पाई थी तो हमें बता देती, कह देती, हमें आदेश देती, हम स्वयं यहां से चले जाते जीजा। पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि अपनी दृष्टि में हमें अपमानित करके आप ये घृणित षड्यंत्र रच सके। ऐसा नहीं है विवाह। सच तो ये है, किसने और ममता के इस दिखावटी मूर्त के पीछे जो कि आप सबको दिखाती फिरती हैं, आज हमने एक स्वार्थी स्त्री को देखा है। सही कहती है धीरबाई जी आपके बारे में। सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए, वो भी अकेले के लिए। राणा जी, महारानी का पद, प्रजा का सम्मान, प्रेम, और इतना ही नहीं, आपको अपना भविष्य भी सुरक्षित चाहिए। कुंवर प्रताप की सहायता से आपको मेवाड़ की पूरी सत्ता चाहिए। इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया ना, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए। और आप ऐसा कैसे होने दे सकती थी? आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान वो खुशियां कभी ना दे।
हमारे वीर मेवाड़ी सैनिकों को हमें उन मुगलों को किसी भी मूल्य पर महल तक नहीं पहुंचने देना है। हमें उनको महल के सुरक्षा घेरे के बहुत पहले ही रोकना है। जय मेवाड़! हमारे जाबाज जंगजुओं चित्तौड़ के किले को अपने कब्जे में करने इससे शानदार मौका हमें फिर कभी नहीं मिलने वाला। मुगलिया तवारीख में लिखा जाने वाला सबसे शानदार सुनहरा हम यहाँ तुम्हारा तमाम चित्तौड़, तुम्हारा सब कुछ हमेशा के हम तुमसे छीन लेंगे। सिपाहियों, आगे बढ़ो! और हाँ जीजा, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, तो अब तक तो आप समझ ही चुकी होंगी कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। धीर भाई, लगता है आपका तीर सही लक्ष्य पर लगा है। मेवाड़ की धरती पर पांव रखने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था मुगल कि मेवाड़ का एक पहरेदार अपनी मातृभूमि के लिए हर पल सजग रहता है। राणा प्रताप सिंह सच कहें तो तुम्हें यहाँ देखकर हमें बेइंतहा खुशी हो रही है प्रताप। तुमसे दो हाथ किए थे, तुम्हें बर्बाद करने में क्या मजा। लगता है प्रताप, अब तुम्हारी शमशीर वो करिश्मा ही दिखा पा रही है जिसके लिए वो मशहूर है। चमत्कार हमारी तलवार में नहीं मुगल, चमत्कार हमारी मातृभूमि के लिए हमारे अगाध प्रेम में है। और जब ये चमत्कार हमारी भुजाओं में रक्त के साथ उभरता है तो बड़े से बड़े शत्रु मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम तो हो ही क्या? प्रताप, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप इस मुगल को संभालिए। देखो मुगल, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा प्रेम हमें निर्भर नहीं होने देगा। अब संभालो हमारा बात। गिरधर गोपाल, जो अधर्म हमने दूसरे का अधिकार छीनकर किया है, उसका प्रायश्चित इस महल में रहकर नहीं किया जा सकता। लगता है हमारा इस महल से जाने का समय आ गया है।
हुकुम, अब और अफगान सेना नहीं है कहीं भी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने स्वयं रात को सीमा पर जलती हुई मशालें देखी हैं। महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है। महमूद शाह! छल किया है आपने हमारे साथ। क्या करे मामरक सिंह, रात की सिहाई में तुम सबको बेवकूफ बनाने का उम्दा ख्याल जो शहंशाह अकबर के दिमाग में आया है, उस पर अमल तो करना ही था। मतलब अकबर? हाँ मामरक सिंह, तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए, और चित्तौड़ की बाकी बची हुई फौज तुम्हारी बेटी की प्रताप की शादी की खुशी में छुट्टियां मनाने जा चुकी है। अब चित्तौड़ में अकेला रह गया बेचारा प्रताप। शहंशाह अकबर का इरादा तो यह था कि प्रताप को मारने का सुकून हमारे नसीब में हो, पर यह हमारी बदकिस्मती है कि वो यहाँ पर नहीं है। वहां शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। और एक बात और मामरक सिंह, अब की बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ गए हैं और प्रताप का बचना मुश्किल है, मुश्किल। प्रिया, जब भी हम इस परिवार, इस महल और इस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आपके योग्य हाथों में ही सुरक्षित रहेंगे। कुंवर प्रताप का ध्यान रखिएगा। आपको कुंवर प्रताप और उनके विरुद्ध आने वाली हर चुनौती के बीच अभेद्य ढाल बनकर रहना है। आपने पहले भी कई बार हमें विश्वास दिलाया है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसीलिए हमें अपने लिए इस कठोर निर्णय को लेने में कोई झिझक नहीं हो रही है। मुगल अपने सभी प्रजाजनों से विदा तो लेकर आए हो ना, क्योंकि अब ये हमारे बीच जो युद्ध होगा वो मृत्यु पर्यंत युद्ध होगा। इसीलिए तो अभी अभी बनी तुम्हारी दुल्हन को बेवा बनाने का बहुत अफसोस होने वाला है हमें। बता, क्या नाम है उनका? अजब्बे। नाम भी मत तो अपनी गंदी जीवा से उनका। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो जहां पना। बड़े अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही है जहां पना कि मलिकाए आलिया। क्या हुआ अम्मी जान को? मलिकाए आलिया अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं जहां पना।
उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश आप तक भिजवाई है। वो इस दुनिया से रुखसत लेने से पहले वो एक बार आपका दीदार करना चाहती हैं जहां पनाह। जाओ मुगल, लौट जाओ अपने देश। हमें याद है तुमने एक बार कहा था कि जैसे हम लोगों में पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना इतना आवश्यक होता है, वैसे ही तुम लोगों में अपने माँ के दूध का ऋण उतारना उतना ही आवश्यक होता है। जाओ मुगल, इससे पहले कि हमारा मन बदल जाए। जाओ और अपने सर से अपनी माँ के दूध का ऋण उतार लो। जाओ। याददाश्त तो हमारी भी कुछ बुरी नहीं है प्रताप। हमें भी याद है तुमने कहा था कि एक राजपूत के म्यान से जब तलवार निकल जाती है तो फिर बिना खून बहाए वापस म्यान में नहीं जाती। तुम्हारी तलवार तो अभी भी सूखी है ना प्रताप? लो, बहा लिया हमारी तलवार ने रखा। पर ये मत सोचना कि हमारे बीते मित्र वाले दिनों के लिए हमने इस युद्ध को बीच में रोका। कि हमने उन दिनों को कब का चलाकर राख कर दिया अपने मन में। हमने एक माँ के लिए इस युद्ध को रोका है बीच में, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। शत्रु के प्राण लेने की वो बलवती इच्छा भी नहीं जो हर पल हमारा जीवन बन के हमारी सांसों में बस चुकी है। जाओ यहां से। ठीक है, मगर याद रखना इस एक लम्हे के लिए तुम्हें अपने पूरे जीवन भर अफसोस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही ख्वाहिशों की मानी हमने भी हर एक पल हर एक लम्हा तुम्हारी ही मौत की ख्वाहिश की है। हम लौट के आएंगे जरूर प्रताप। हम भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सही कहती है धीर भाई जी आपके बारे में। सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए, वो भी अकेले के लिए। इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया ना, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए। विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है, हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो।
अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में चलिए। किंतु छोटी माँ हम जाके सूचित करें रानी माँ। अजब अजब, इस महल की यही परंपरा है कि छोटे बड़ों की बात मान लेते हैं। अंतर महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो राजीराज को बता देंगे। और हाँ जब आप भी राजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर चलें, ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत से रवाना जाए। भले ही छोटी माँ में ना कही, किंतु न जाने क्यों हमारा मन कह रहा है कि हमें जाके सब कुछ रानी माँ को बता देना चाहिए। और कुंवर प्रताप ने भी तो यही कहा था, हमें स्वयं जाके रानी माँ को सब बताना होगा। जयवंताबाई जी कहाँ हैं? महारानी साथ तो मुंह अंधेरी ही चली गई थी राणा जी। कहाँ चली गई थी? हमने उन्हें पूजा घर की तरफ जाते हुए देखा था। पूजा घर? सुबह सुबह कौन सी आराधना होती? जाइए आप। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी, कभी कभार अपने पति के साथ भी दिन का शुभारंभ कर लेना चाहिए। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी का पता? अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। इसलिए अपनी निरर्थकता के साथ हम अब कान्हा जी के शरण में जा रहे हैं। नहीं जयवंताबाई जी। राणा जी, अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गए राणा जी। हमें नहीं पता कि छोटी माँ ने आपको वो समाचार बताया है नहीं। और हमारे कहने का तात्पर्य है राणा जी कि उन्हें भी इस समाचार के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। कौन सा समाचार? मतलब आपको इस समाचार के बारे में कुछ नहीं पता? वो वास्तव में राणा जी, मुगलों ने हमला कर दिया और इसीलिए हुकुम प्रताप अपने सैनिकों को लेके उनका सामना करने गए हैं। कुछ ही समय पहले निकले हैं। संभवतः अकबर नेतृत्व कर रहा है मुगल सेना का। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए रानी जी, हमने आपको बताने का बहुत प्रयास किया, किंतु जल्दबाजी में रानी जी हम तिलक के अलावा कुछ नहीं कर पाए। आप समझती क्या अपने आप को? क्या है आप? मात्र अभी कुछ समय हुआ इस महल में आए हुए, और आते ही आपने इस महल की अर्थव्यवस्था को उलट कर दिया। रानी जी चुप हो जाइए। किसने अधिकार दिया आपको कुंवर प्रताप को इस महल से भेजने का? और ऊपर से हमारे सामने खड़े होकर आप कह रही हैं कि आपने कुंवर प्रताप का तिलक तक कर दिया। आप अपनी मर्यादा को कौन? रावत जी कहाँ हैं? तुरंत उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहिए। रावत जी हुकुम, वो तो अपने गांव गए हुए हैं। ठीक, किले में जितने भी सैनिक हैं उन्हें एकत्रित होने के लिए कहा जाए, तुरंत। जी हुकुम। क्या बात है राणा जी? अनर्थ हो गया धीर भाई जी। छोटी माँ, आपकी बात ना मानकर हमने इस लड़की का विवाह कुंवर प्रताप से करवा दिया। मार की एक साधारण सी धूल को हमने मेवाड़ का गौरव बना दिया, और इन्होंने। राणा जी, आप इस समय अधिक क्रोध में हैं। संभवतः इसीलिए आप स्वयं नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए ये संदेश, पढ़िए इसे। इन्होंने न केवल जयवंताबाई जी को इस महल से जाने के लिए विवश किया है, बल्कि इन्होंने कुंवर प्रताप को भी बिना हमारी मंत्रणा के अकबर का सामना करने के लिए तिलक लगाकर भेज दिया।
हम रानी माँ को क्यों वश करेंगे रानी जी? एक शब्द हम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते। एक बार हम लौट कर वापस आ जाएं, उसके बाद हम आपके एक एक अपराध का विश्लेषण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आपने ये सब क्यों किया। मेरी बात तो सुनिए। छोटी बात बोले ना, हमने विवश नहीं किया था। हमारे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। आप ही पढ़ लीजिए शब्द। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रानी माँ ने ऐसा क्यों लिखा? क्या किया हमने? इस महल में जयवंता जीजा को देवी जैसा सम्मान देते हैं। अब कहीं आपके मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए जो आपके लिए भयंकर हो। तो रानी हमने किया क्या? हमारा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। युद्ध में जाने से पूर्व हम राणा जी को तनाव मुक्त करना चाहते हैं। छोटी माँ, मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।